ये तो जेडीयू पार्टी तो खत्म हो जाएगा, ये बिहार में पार्टी नहीं रहेगा, ये अब तय हो गया, ये नहीं रहेगा। ये कैसे कर सकते हैं? आपने उनके कुछ लोगों को ला दिया अपने जनसुराज में, इसका मतलब ये थोड़ा ना जेडीयू खत्म हो जाएगा। देखिए लाए नहीं है, वो विचार से लोग आए हुए हैं, अब पार्टी में कुछ रह नहीं गया है। जेडीयू की जो पार्टी है, 4 गो जो भ्रष्ट जो मंत्री हैं, 4 भ्रष्ट जो अफसर है वही चला रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस और आपने देखना शुरू कर दिया है फ्लैश टीवी। आज हम दिनारा विधानसभा में हैं और हम दिनारा विधानसभा घूम रहे थे। इसी दौरान हमारी मुलाकात होती है अनिल प्रताप सिंह से। आपको बता दें कि ये जनसुराज में प्रदेश समिति सदस्य हैं और जो कि दिनारा विधानसभा से आते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे सर चैनल पे। कैसे हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया, मजे में। क्या चल रहा है चुनाव का इस समय? ये चुनाव तो बहुत हम लोग पिक पकड़ लिए हम लोग। जनसुराज एकदम हर जगह छा गया है। ये आप मान लीजिए कि बदलाव तय होता है। हाँ, कैसे कर और जय भी हम लोग का है। कैसे कर सकते हैं? देखिए जहाँ भी हम लोग का सभा हो रही है प्रशांत जी का, उसमें आप देख सकते हैं करवा भीड़ देख सकते हैं, क्राउड जो है पूरा एकदम लोग सुनने के लिए बेताबू है। लोग देख रहा है, सुन रहा है और उनको विचार कर रहा है, उनके बातों पर दिल में उतर रहा है। जो सभा हो रही है, हमने देखा कि प्रशांत जी का हर जगह रोज रोज सभा हो रही है, काफी उसमें भीड़ दिख रही है। ये बताइएगा भीड़ किस तरह का भीड़ है? जबरदस्ती वाला भीड़ है या बदलाव की भीड़ है या बदलाव की भीड़? बदलाव की भीड़ है। दोनों दल से जो मेन दल है भाजपा और राजद, यही दोनों दल है बिहार में, और कोई दल नहीं है, वो सब पीछे से सपोर्टिंग दल है। यही दोनों से लोग उब गया, लोग बदलाव चाहता है। तो ये मान के चलिए कि बदलाव होकर रहेगा। तो इस बार बिहार में जनसुराज विकल्प बन पाएगी? अब बन गई, विकल्प हो चुकी है। अब कितना हम लोग सरकार में आ सकते हैं या कितना सीट आ सकती है, इस पर हम लोग अब चर्चा हो रहा है। समझ लीजिए कि इंडिया के नहीं, विश्व कहिए, विश्व में सबसे अगर कोई मेहनत करने वाला कोई नेता है, हिम्मत जिसमें है, वो है प्रशांत किशोर, उनका नाम है। इससे मेहनत करने वाला और इससे हिम्मत नेता आज तक कोई नहीं है देश में, समझ लीजिए। आपने सीट की बात की, अगर बहुमत सीट नहीं आती है तो क्या विपक्ष में बैठेंगे प्रशांत या किसी के साथ गठबंधन करके बनाएंगे? प्रशांत का नाम है कि हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे, हम लोग विपक्ष में बैठेंगे। और हम लोग का ये भी है, या तो अर्श या फर्श, हम लोग सरकार बनाएंगे, नहीं तो सीटें कम आएगी। सीट बहुत कम आएगी, या तो सरकार बनाएंगे। ये बात लिख लीजिए, तय है ये। लेकिन मूवमेंट जो हो रहा है अभी, इससे लग रहा है कि हम लोग सरकार बन रहे हैं। हम लोग इस पर आगे बात करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि आप जनसुराज में आने से पहले क्या थे, कोई राजनीतिक आपकी रही है, या थोड़ा बताइएगा हमको। हम लोग पहले जेडीयू में थे। अच्छा, आप जेडीयू में थे? हाँ, जेडीयू के परिषद महासचिव थे आप खुद? हाँ। और जब आनंद भैया, जब आईपीएस जो आनंद भैया बक्सर के जो रहने वाले, वो जब चुनाव लड़े ना सांसद का, तो हम ये प्रभारी बन गए थे, विधानसभा प्रभारी। उस साथ में हम लोग तो निर्दलीय लड़े थे चुनाव, तो प्रभारी बन गए थे ना, उनके लिए आप प्रभारी हाँ, बने थे। उनका विचार, उनका मन हम लोग अच्छा लगा, तो हम लोग जुड़ गए। कैसे पहले वो हाला हो रहा था कि उनको सीट मिलेगा भाजपा से, हम लोग पहले से जुड़े हुए थे, तो जुड़ गए, तो फिर सीट नहीं मिला तभी साथे रह गए हम लोग साथे रह गए, काम करते रह गए। तो आनंद जी उस समय तो जनसुराज में नहीं थे जब उन्होंने चुनाव लड़ा था? नहीं तो आप आनंद जी के थ्रू फिर जनसुराज में आए? हाँ, सब साथ में हम लोग जनसुराज, पहले हम लोग थे जनसुराज के, हम लोग सदस्य थे, मोबाइल के माध्यम से बने हुए थे। लेकिन एक्टिव हम लोग हो गए जब हमारे नेता, जो हम नेता मान लिए थे मिश्रा जी को, जब वो चले गए तो हम लोग भी पूरा अपना चले गए, अपना दमखम के साथ। ये कुछ समझ में नहीं आया कि आप जेडीयू में थे, जेडीयू से फिर मिश्रा जी के लिए काम किए और मिश्रा जी के थ्रू फिर जनसुराज में आए। जनसुराज में आने का मुख्य वजह क्या था? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज जनसुराज आपको खींच कर लाई? इनका विचार, जो मिशन है, अच्छे व्यक्ति को वहाँ चूज करना है, तो हम लोग से नहीं, ये अच्छा है पार्टी। जैसे में मिश्रा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आईपीएस रह चुके हैं, तो हम लोग भी उसी में जुड़ गए। उससे अच्छा पार्टी मिल गया तो हम लोग उसमें जुड़ गए। हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। हाँ, साल भर हो गया हम लोग जुड़ते हुए, अब काम भी जम से कर रहे हैं, हम लोग काम भी कर रहे हैं जमकर। यहाँ शाहाबाद में अभी तक प्रशांत जी का आगमन पिछले दिन साफ होने हुआ था, लेकिन अभी रोहतास में नहीं आए हैं, क्या कहते हैं? 22 तारीख को यहाँ पर हम है जनसभा है, 22 तारीख रोहतास में आ रहे हैं। करहगर विधानसभा में है। और यहाँ टारगेट ये रहेगा कि जिला वाइज, मतलब एक जिला में करहगर भी आता है, रोहतास जिला में, तो वहाँ पर है, और वहाँ जनसभा 22 तारीख को है, लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे। जनसभा क्या तैयारियाँ है? हर विधानसभा से लगभग 30 से 35 बसें, और जो भी लोग हैं लगभग
हर विधानसभा से 10,000 लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। प्रधान जी सभा करते हैं, सभा में आते हैं तो क्या मुख्य क्या बातें बताते हैं? ठीक है, जो बात जनता की है वही बात कहते हैं, वो अलग से अपना बात नहीं कहते हैं कि भाई पलायन कैसे रुकेगा, और लोग की तरह बड़े बड़े वादों ये सब नहीं, चीजें नहीं उसी- करते हैं। वो जी जो चीज़ है, जो धरती पर चीज़ है, प्लेटफार्म चीज़ है, वही बात बात बताते हैं। वो जो प्लेटफार्म पे जो होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, ये सब चीज़ें जो बुनियादी समस्या है वो चीज़ की बात करते हैं। इसीलिए सबको दिल में उतर गया है प्रशांत जी। तो दिल पे उतरना और चुनाव जीतना दोनों अलग चीज है। क्या लगता है, आप ग्राउंड पे अरे आप लोग भाई, काम करते नहीं, हैं, नहीं। कार्यकर्ता हैं, तो क्या लगता है ग्राउंड पे जो पब्लिक है, जो जनता है बिहार की, वो प्रशांत जी को इस बार बहुमत दे पाएगी? वो खुद रणनीतिकार रह चुके हैं, वो तो खुद है। तो आप समझ लीजिए कि कैसे जिताएंगे, तो खुद उनको पता है कैसे जनता जीतेगी, कैसे नेता हमारे जीतेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब इसमें कोई कमी नहीं है कि वो सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे, ये आप लिख लीजिए, ये तय है। उनका बस रणनीति है काम करने का। सबको जितवाए हैं, एक बार अपनी पार्टी को भी लोगों को जितवाएंगे। इस बार चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों में, कहीं से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये पार्टी हम लोग फॉर्म फिलअप किए हुए हैं दिनारा विधानसभा से। फॉर्म फिलअप किए हैं आप? हाँ, अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने के तो लड़ेंगे हम लोग, चुनाव नहीं फाइट करेंगे। नहीं कहीं तो छोड़ दीजिएगा। नहीं, साथ हम लोग काम करेंगे, जिसको मिलेगा। देखिए प्रशांत जी, जिसको कर दे देंगे वो साथ हम लोग काम करेंगे। नहीं, बहुत से मौकाएं हैं, देखिए हम लोग अभी नए नए पार्टी है, बहुत से मौका है, एमएलसी का हो, एमपी का हो, बहुत से आयोग में है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग जुड़ गए हैं तो हम लोग काम करेंगे इंसान। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और पार्टी आपको अगर लालच दे कि नहीं मेरे में ये चुनाव, अब हम देखिए, सीट हाँ। देते हैं आपको, टिकट देते हैं, तो छोड़ के जनसुराज चले जाइएगा कि नहीं? नहीं, इनका विचार, अब देखिए अब तो कोई पार्टी रहेगा नहीं, ये बात लिख लीजिए। ये ये तो जेडीयू पार्टी तो खत्म हो जाएगा, ये बिहार में पार्टी नहीं रहेगा, नहीं जेडीयू रहेगा, ये अब तय हो गया, ये नहीं रहेगा। ये कैसे कर सकते हैं? आपने उनके कुछ लोगों को ला दिया अपने जनसुराज में, इसका मतलब ये थोड़ा ना जदयू खत्म हो जाएगा। देखिए लाए नहीं है, वो विचार से लोग आए हुए हैं, अब पार्टी में कुछ रह नहीं गया है। जेडीयू की जो पार्टी है, 4 गो जो भ्रष्ट जो मंत्री हैं, 4 भ्रष्ट जो अफसर है वही चला रहे हैं। उसको बर्बाद होना तय है, बर्बाद होकर रहेगा। आप जानते हैं कि अभी जो नीतीश कुमार जी हैं, मेंटली हो और फिजिकली हो तो रिटायर्ड हैं, टायर्ड भी है, तो इस तो पार्टी उनका गया, पार्टी तो रहेगा नहीं। अब देखिए ना, अशोक चौधरी जी हैं, तो वो सब में तालमेल करते रहते हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस से भागे थे, अब इससे भी भागेंगे, इसलिए ना आरएसएस उनको दामाद को बनाया, आरएसएस टीम उनको दामाद को बनाएगी। इसका मतलब आपको देख लीजिए, सब साफ संकेत है कि वो भागने वाले हैं, बर्बाद करेंगे जेडीयू पार्टी को। इसे कांग्रेस को बर्बाद किए ना, वही बर्बाद किए कांग्रेस को, पूरा विधायक लेकर भाग गए थे, फिर ये भी काम करने वाले हैं ये अशोक चौधरी। चुनाव की बात करते हैं, आपने बोला कि आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो कहाँ से, किस विधानसभा को देख रहे हैं? दिनारा विधानसभा से। देखिए दिनारा हम लोग विधानसभा। स्थानीय हैं, स्थानीय मुद्दा ही बहुत आ रहा है कि स्थानीय से कोई चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब उसी जो भी कैंडिडेट हो उसी हाँ। विधानसभा क्षेत्र के हो, हाँ। बाहर के नहीं? नहीं, बाहरी देखिए अभी तक जो बाहर हुआ एक तरह से रखायल है, रखायल वैसे आप कहिए। अभी तक यहाँ 10-15 साल जनता से तो पसंद वही करती है। नहीं, देखिए हमने काफी मौका नहीं मिलता है काफी जनता को, विधानसभा को देखा है, मौका अभी तक नहीं मिला ना। जो भी पार्टियां हैं बाहर को लोगों को टिकट दी है, तो 10 से 15 साल जो यहाँ के यूथ है, लोग हैं, अपने उनके पीछे जो व्यवसाय जो हम कहते हैं, जो रखायल है, उनके पीछे समय, पैसा, मेहनत बर्बाद किए हैं। तो उन लोग मन में आ गया है कि नहीं, इस बार हम लोग स्थानीय कोई भी आए, स्थानीय को टिकट हम लोग वोट करेंगे। मतलब अब तक जनता कहीं ना कहीं मजबूर थी, कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं था। कि अब जो पार्टी ला दिया कैंडिडेट उसी को देना है। यस। तो इस बार जनसुराज क्या स्थानीय पे काम कर रही है? वो तो उसका नियम है, रूल में ही है कि हम लोग स्थानीय लोगों को ही टिकट महत्व देंगे। क्या मतलब ऐसा है कि जो स्थानीय रहेगा उन्हीं को टिकट देंगे? यस। और बाहर से कोई कैंडिडेट अगर अच्छा दमदार कैंडिडेट हो तो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा? उसका अलग विचार है, वो तो बल्कि अलग है। तो संविधान में हम लोग ऐसा मैटर है कि लोकल आदमी को ही हम लोग टिकट रखना है। चलिए ठीक है। आपको दिनारा विधानसभा से अगर मौका मिलता है तो क्या कीजिएगा दिनारा विधानसभा के लिए, जनता के लिए क्या कीजिएगा कि जनता पे भरोसा करके फिर अगला चुनाव जीता है? देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर भ्रष्टाचार। एक हमारे भ्रष्टाचार तो हर जगह का है, वो उसको थोड़ा अलग स्थानीय पे आते हैं, दिनारा विधानसभा के जाते हैं। हाँ, क्या है यहाँ पर आप देखे होंगे, अंग्रेज की तरफ के जमाने से बना है ब्लॉक, जर्जर जमीन है, कब लोग उस पर बिल्डिंग गिर जाएगा, कब दब के लोग मर जाएंगे, इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब तक की सरकारें ने उस पर काम नहीं किया। यहाँ अच्छा यहाँ के लोगों ने उस मुद्दे पर आवाज उठाई थी।
कोई नहीं, अब हम ही उठाए हैं, आवाज उठाए। तो गलती तो यहाँ की जनता की है ना। अगर मान लीजिए कि रोड खराब है, नली खराब, कोई किसी भी चीज, कोई बिल्डिंग खराब है सरकारी संपत्ति, तो उस पर अगर जनता जब तक आवाज नहीं उठाएगी तो सरकार क्या करेगी? हर प्रखंड में आपको एक IIT बढ़िया कॉलेज होना चाहिए। कॉलेज भी नहीं है यहाँ पर। इंजीनियरिंग कॉलेज था यहाँ पर, आया हुआ था, लोग लेके चला गया करहगर। यहाँ स्थानीय है, यहाँ का था, ये यहाँ का था। लोगों का कहना है कि सासाराम का था वो। नहीं, आप मंत्री थे, आपके पक्ष में आया था, लेके चले गए आप करहगर। तो इस बार समझ लीजिए दिनारा में दिनारा ही रहेगा, करहगर और मोहनिया नहीं रहेगा। ये आप लिख लीजिए। लोग, हम नहीं कर रहे हैं, ये लोग कर, जनता कर रही है। इस बार दिनारा में दिनारा ही रहेगा, करहगर और मोहनिया नहीं रहेगा। ये बात लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है मेरा कि जनसुराज क्या प्लान को रोक पाएगी अगर सरकार बनती है तो? आप अपने स्तर से बताइएगा, कोई नेता नगरी की बात नहीं लगता है कि अगर लोग रोक पाएगी तो कितने दिन में रोक पाएगी? देखिए, क्योंकि प्लान बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोगों का पार्टी का एक मोटो है, विजन है। पहले हम जो पूंजी है 2.5 लाख करोड़ पूंजी जो बाहर जाता है अदर स्टेट में, पहले उसको हमको रोकना है। पूंजी रुकेगा तो प्लान ऑटोमेटिक रुक जाएगा। अगर हम सबको अगर रोजगार देंगे, कुछ पैसा इन्वेस्ट देंगे, तो लोग यहीं पर रोजगार करेगा, तो फिर प्लान रुकेगा। बढ़िया अगर हम इंस्टीट्यूट खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, देखिए प्लान 2 तरह का हो रहा है बिहार से। एक तो शिक्षा में, एजुकेशन में, और एक रोजगार में। तो दोनों को हम लोग देखना है, दोनों प्लान रोकना है। तो ये पहले पूंजी को रोकिए, लोगों को पूंजी दीजिए ताकि यहाँ पर अपना कुछ रोजगार कर पाए। और समझिए, हम लोग देखिए यहाँ तो बहुत लोग हैं, सब लोग दावेदारी करता है। मेरा यहाँ पर हक है, हकदारी है। एक हमने यहाँ दिनारा विधानसभा में अगर कोई नाम लेता है जनसुराज का, तो पहला नाम आता है अनिल सिंह का। आपका नाम आता है? इसके बाद किसी का नाम आता है। तो मेरा यह हक है। वजह क्या है? ये पहले दिनारा क्या है, यही एक मुख्य पॉइंट है या कुछ और है? हमने कुछ और काम किया जनता के लिए। हाँ, ये पॉइंट है। अगर यहाँ का कोई सिंचा है पार्टी के लिए बनाया है, तो पहले मेरा स्थान आता है, मतलब मेरा हकदारी है। जनसुराज को आपने बनाया? यहाँ दिनारा में हमने सिंचा है जनसुराज को। वो प्रथम नींव आप ही हैं जनसुराज का। चर्चा में सुनिएगा तो किसी को पूछिएगा, कोई बाहर से टीम आ रहा है, जनसुराज का मतलब अनिल सिंह दिनारा में। इसलिए हम, मेरा हकदारी है। लोग दावेदारी करेगा ही, बहुत से, सबको इच्छा है, तो सबका संविधान में भी है, सबको इच्छा है कि चुनाव लड़ सकता है, लेकिन सबकी दावेदारी है, मेरा हकदारी है। इससे पहले चुनाव लड़े थे कि नहीं किसी भी? नहीं, हमने एक चुनाव लड़ा था उप मेयर का। एक हम युवा है तो जिद है, उसमें हम पहले जेडीयू में थे ही, तो जेडीयू के यहाँ पर महारथी थे ही कि दूसरे आदमी सपोर्ट कर रहे थे। कोई उपाध्यक्ष था, हम महासचिव थे, तो हमने चैलेंज किया। वो 30 साल से वो हार नहीं रहे थे, तो हमने चैलेंज किया कि आप भी सपोर्ट कीजिएगा। जो महारथी हैं, जो यहाँ बहुत मंत्री रह चुके हैं, हमने कहा, खुल के कहा कि आप भी सपोर्ट कीजिएगा तो उनको हराएंगे, और हरा के हम दम लिए। मतलब आप खड़े हुए थे हराने के लिए, जीतने के लिए नहीं? हमने, वो तो अलग चीज हो गया। पहले आपके घमंड हम तोड़े। जो 30 साल से जो सत्ता में थे, मेयर के, उप मेयर में थे, पंचायती चुनाव में जो सहयोग था बड़े लोगों का, बड़े नेताओं का, उनका पहले हम घमंड तोड़े। ये हमारी जीत हुई। आपने तोड़ा? घमंड तोड़ा, ये जीत हुई। तो ये चीज है। हमने उतना प्रचार भी नहीं किया, ना पैसा भी खर्च नहीं किया, तभी हम लोग जनता बहुत सपोर्ट की। चलिए देखते हैं इस बार आपको जनता, अगर पार्टी मौका देती है तो जनता कितना सपोर्ट करती है। अभी हमारे साथ थे अनिल जी, जो कि समय दिए, बहुत इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी कोशिश है कि हर एक एपिसोड में नए शख्स के साथ, नए युवा के साथ, नए नेता के साथ आपके साथ रूबरू हो। धन्यवाद।